में हम आउटसोर्स कर्मचारी हैं, हमारे सारे लोगों को निकाल दिया जा रहा है। कमाने वाला मैं हूँ अकेला, माँ बाप डेथ हो गए हैं, आगे कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अभी हम लोग को बोल रहे परमानेंट आएंगे, वैसे वैसे निकालते जाएंगे, बस हम लोग सिखाएंगे उसको फिर निकाल देंगे। अब मेरा ट्रांसफ़र अगर कर्नाटका, बेंगलुरु, रायबरेली करेंगे तो मैं जाऊंगा, मैं मजबूर हो के मुझे छोड़ना पड़ेगा। घर परिवार संभाल रहे, इसी के भरोसे चला रहे हैं हम लोग। नमस्कार। राजधानी रायपुर में लगातार जो आउटसोर्सिंग को लेकर जो कर्मचारी हो प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, आज हम मौजूद हैं एम्स रायपुर में, जहां गेट नंबर 4 में बड़ी संख्या में जो आउटसोर्सिंग को लेकर जो कर्मचारी हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में 7 से 800 अभी तक बताया जा रहा है कि 7 से 800 लोग जो कर्मचारी हैं आउटसोर्सिंग की मुद्दे को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन 4 नंबर गेट राजधानी रायपुर के एम्स के सामने ये लोग बैठे हुए हैं। क्या कुछ कारण है क्यों ये लोग सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं? आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जो लोग हैं, ना केवल पुरुष यहाँ पे महिलाओं के साथ साथ जो हैंडीकैप हैं वो लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कुछ कारण है इस पीछे इस धरने को लेकर? क्या मुख्य इनकी बातें हैं जो नहीं सुनी जा रही है? इसको लेकर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कारण है। क्या नाम है? मेरा नाम भागीरथी सेंद्रे है। भैया, आज सुबह से आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन पर बैठे हो, क्या कुछ कारण है, बता पाएंगे आप? विस्तार पूर्वक बताऊँ। कारण ये है, जो मिशन रिक्रूटमेंट सरकार चला रही है उसके अंतर्गत जो परमानेंट भर्तियां ले रहे हैं उसके अगेंस्ट में हम आउटसोर्स कर्मचारी हैं, हमारे सारे लोगों को निकाल दिया जा रहा है। प्रबंधन से बात हुई, डायरेक्टर साहब से भी बात हुई, उन्होंने किसी प्रकार का आश्वासन भी नहीं दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आप लोगों को निकाल दिया जाएगा, आप दूसरा प्रबंध देख लीजिए। अच्छा जी। कितने समय से आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं? सर, मैं विगत 11-12 वर्षों से काम कर रहा हूँ। जब एम्स में ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर की नींव डली थी 5 जून 2013, तब से मैं कार्यरत हूँ यहाँ पे। क्या कारण बता रहे हैं कि क्यों आप लोगों को निकाला जा रहा है? ये कुछ सीधा कारण नहीं बता रहे, इनके पास कोई सही सटीक जवाब नहीं है। उनका कहना सिर्फ यही है, मिनिस्ट्री मिशन रिक्रूटमेंट के तहत पोस्ट आया है तो आपको उसके अगेंस्ट नहीं रखा जाएगा, आप लोग अपना व्यवस्था देख लीजिए। कितने संख्या में लोग होंगे? आप लोगों की कितनी संख्या है? 600-700 संख्या तो होगी सर। अच्छा। 600-700 संख्या, जो कि सवेरे से लोग जुटे हुए हैं यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर के, सबको काम में वापस लौटाया जाए और आगे जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी, किसी के ऊपर कोई खतरा ना हो। सुबह से ही आप लोग बैठे? जी, सवेरे हम 7:30-8 बजे से आ गए। 8 बजे से हमारा शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल था, लेकिन प्रबंधन की इस तरह की, देखिए अब उधर मैडम को कैमरा घुमाने के लिए बोली उधर पे, उन्होंने गेट में ताले भी जड़ दिए। उसी गेट से रोज़ हम ड्यूटी जाया करते थे, लेकिन आज के दिन में वो गेट में ताला जड़ा हुआ है। कितनी दुखद बात है। हमने एम्स को अपना सारा कुछ दिया। 11 साल 12 साल की सेवाओं में कभी भी ऐसी हमारे तरफ से कोई कुछ नहीं हुआ। हमने अच्छे ढंग से अपनी सेवाएं दी, लेकिन आज हमारे साथ इस तरह का कृत्य हो रहा है। ये बात आप लोगों की जो है कि कब आप लोगों को बताया गया कि आप लोगों को नहीं रखा जाएगा? इसकी बात कब छिड़ी? देखिए सर, इसकी बात तो छिड़ी करीब 1 महीना पहले भी इस तरह के लेटर दिया गया था कि कमेटी बैठाकर आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। वर्तमान में जो हमारे कंपनी जो है, ठेकेदार कंपनी को, उनको भी जो है प्रबंधन ने हम लोग को निकालने के आदेश दे दिए हैं। अच्छा जी। तो अब आप लोग तो इसी के सहारे थे, एम्स में ही काम करते थे, तो अब आगे का क्या प्लान है आप लोग? सर, वही असमंजस में हमारी जीविका, सारी रोजी रोटी, हमारा घर द्वार इसी से चल रहा था। कई सारे कर्मचारी लोग हैं, लोन लेके बैठे हुए हैं, घर द्वार हैं, चाहे आउटसोर्स कर्मचारी, लेकिन उनकी EMI सब इसी से चल रहा था। लेकिन इस तरह से अगर हमको काम से निकाल दिया जाए, फिर आउटसोर्स कर्मचारी सबको अगर ऐसे बैठा दिया जाए, हमारे को नौकरी से ही निकाल दिया जाए, तो हम घर द्वार कैसे चलाएंगे? ये दुविधा हमारे लिए भी है। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमें बताना चाहेंगे, प्रबंधन को हमको काम पे दोबारा रखा जाए, आउटसोर्स की नौकरी खतरे में नहीं होनी चाहिए। आप लोगों की कोई प्रशासन से किस तरीके के बात कुछ बात हुई? ये सब धरने पे आप लोग बैठे हुए हैं, क्या कुछ कोई आके अभी बाहर निकल के कुछ बात किया आप लोग? नहीं, प्रशासन से हमने 3 बार लेटर भेजा था और संडे को हम निदेशक महोदय से भी मिले थे। उन्होंने सीधा बोला कि जो है मिशन रिक्रूटमेंट चल रहा है, इसके थ्रू मिनिस्ट्री ने हमें बोला है हम जितने आएंगे उतने निकालते जाएंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप जो है अपनी व्यवस्था देख लीजिए, हम आपका ठेका नहीं लिए। तो अब जैसे आप लोगों की जो नियुक्ति है वो अगर हटा देंगे लोग, 600-700 जो लोग आप लोग हैं उन पे हटेंगे, तो दूसरे रख रहे हैं कि क्या करेंगे? कि वो डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट निकली थी, उसमें 180-200 करीब की अभी
रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गई, ज्वाइनिंग बची है, तो बोल रहे हैं वो 200 को अभी तुरंत निकालेंगे, 361 लोगों को अभी तत्काल में निकालने की बात चले, जिसके लिए 5 जनवरी को इन्होंने लेटर दे दिया है कंपनी को। अच्छा। अब सभी विभाग के विभागाध्यक्षों को दे दिया है कि इस डेट से 1 महीने के अंदर आप एक कमेटी बनाइए, उस कमेटी के थ्रू इनका जो है निष्कासन करो या जैसे भी करो, अपनी एजेंसी से बात कर लो। एजेंसी को भी बोल दिया गया, फिर 10 या 5 दिन पहले की कुछ बात है, तब बोला गया उनको कि अब आप देख लीजिए 1 महीने में इनको कहाँ एडजस्ट करेंगे, आप इनका ट्रांसफ़र। अब ये चाह रहे हैं कि हम जो है इनको मजबूर करें किसी को। अब मैं यहाँ का लोकल हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, अब मेरा ट्रांसफ़र अगर कर्नाटका, बेंगलुरु, रायबरेली करेंगे तो मैं जाऊँगा, मैं मजबूर हो के मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो ये प्रशासन के द्वारा कंपनी पे दबाव बनाया जा रहा है, कंपनी के द्वारा हमें दबाव बनाया जा रहा है। इसके लिए हम संडे को जब निदेशक महोदय से मिले, उनके जवाब से असंतोष व्यक्त करते हुए सभी कर्मचारियों ने ये तय किया कि हम उनके तरफ से कुछ आश्वासन मिलता, कुछ होता तो हम वेट करते। 3 बार लेटर भी दिए हैं, उस लेटर का हमें आज तक कोई रिप्लाई नहीं मिला है, इसलिए ये धरना हमारा है। अब आगे कहाँ तक जाएगी ये लड़ाई आप लोगों की? ये अभी चलेगी, अभी इस पे जो है हमारा ये तो जब तक कि प्रशासन आके हमसे बात नहीं करेगा, किसी भी तरीके की मतलब लिखित कार्रवाई नहीं होगी, कुछ लिखित तो अगर हमको आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक ये चलेगी। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या नाम है भैया? बोलिए। कहाँ से हैं आप? मैं महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा, आप यही काम कर रही हूँ? ये सब हमारे सहकर्मी है। जो जिस प्रकार से अभी निकालने की बात हो रही है प्रशासन के द्वारा, तो ये कभी मतलब हमारे लिए उचित नहीं लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि सारी आस हमारी इसी पे है, सारी हमारी जो खर्चे मान के चलो घर परिवार संभाल रहे हैं, इसी के भरोसे चला रहे हैं हम लोग, इसी वजह से। सुबह से ही बैठे हुए हैं? सुबह से बैठे हुए हैं। कोई आगे बात नहीं किया? नहीं, यहाँ आके तो कोई बात नहीं की। कुछ कर्मचारी को बुलाया गया था अंदर, और जवाब वही है उनका जो पहले भी दिया था। अभी तक कोई हमारे लिए सेटिस्फाइड आंसर उनकी तरफ से नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने ही लोग सुबह से बैठे हुए हैं धरने को लेकर, प्रशासन को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो मेन गेट है, 4 नंबर गेट है ये, इसके सामने प्रशासन जो अंदर के अधिकारी हैं उनके द्वारा इनको रोका गया है और यहाँ पे तैनात किया गया है बल को, और इनको अंदर घुसने से मना किया गया है, जिसके कारण ये यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और रुके हुए हैं। इनको अंदर जाने से भी रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी लोग हैं जिनसे जानेंगे। क्या नाम है मैडम? सारिका। सुबह से बैठे हुए हैं, क्या बातचीत हुआ, क्या कुछ निराकरण हुआ? नहीं, वो तो बोल रहे हैं रेगुलर आएगा तो आप लोग को जाना पड़ेगा। अच्छा, तो अब जितने आप लोग हैं 600-700 लोग हैं, उन सबको निकाला जा रहा है? सारे लोगों को एक साथ निकाला जाएगा, मतलब ब्रेक करके, जैसे मतलब जैसे छटनी हो रही है एक तरीके से? एक छटनी हो रही है, जैसे जैसे पोस्ट आती जाएगी बस वैसे हमारी। अच्छा, सीधा निकाल रहे हैं? तो सीधा निकाल रहे हैं। नोटिस हम लोग को अभी मिल गई है, लेकिन अभी हम लोग को बोल रहे परमानेंट आएंगे, वैसे वैसे निकालते जाएंगे, बस हम लोग सिखाएंगे उसको फिर निकाल देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो यही इसी के सहारे थे आप लोग, अब आगे क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, लड़ाई करेंगे, और क्या करेंगे? नहीं सुन रहे आप लोगों की बात हो गई, आज इतने संख्या में लोग आए, फिर भी आगे फिर भी हम लोग लड़ेंगे। जब तक सुनवाई नहीं होगी, जब तक लड़ाई होगी। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आक्रोश है इसे लेकर, और ये अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन अब जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो यही इनको आश्वासन दे रहे हैं या बात कर रहे हैं कि इनकी धीरे धीरे करके नियुक्ति को हटाई जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ लोगों के साथ यहाँ पे जो हैंडीकैप लोग हैं वो भी पहुँचे हुए हैं। आउटसोर्सिंग का ये जो मुद्दा है उसे लेकर इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है भैया? ईश्वर दयाल साहू। सुबह से आप पहुँचे हुए हैं आउटसोर्सिंग का मांग को लेकर? हाँ सर, सुबह से 8 बजे से कुछ खाए नहीं हूँ अभी तक। अच्छा। पूरा पानी गिरते हुए में यहाँ खड़े थे। अच्छा। और हम लोगों का वही मांग है, जो पेमेंट पुराना जो मिल रहा था वही पेमेंट में हमको दिया जाए और कटौती मत किया जाए, और हमको यहाँ कार्य में कार्यरत रखे। कितने साल से काम कर रहे थे आप? मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ। और अब निकाल रहे हैं बोल रहे हैं? हाँ, निकाल रहे हैं। अच्छा। और कमाने वाला मैं हूँ अकेला, माँ बाप डेथ हो गए हैं। अच्छा। और अब आगे कोई ऑप्शन आगे नहीं? कोई ऑप्शन नहीं है। अब
प्राइवेट में तो हम लोगों को लेते नहीं हैं, और हम लोग मैं लिफ्ट में हूँ। हम लोगों का वही 7 जन हैंडीकैप हैं जो ज़मीन से चलते हैं, और कोरोना काल में भी हम लोग ईमानदारी से ड्यूटी निभाए हैं, जी जान परिवार छोड़ के, और अभी तक का हम लोगों को कोई शिकायत नहीं हुआ है। हाँ, तो आगे अब अगर जो लोग हैं अधिकारी हैं नहीं सुनेंगे तो और कहाँ तक जाएगा ये धरना? अब ये पूरा प्रदर्शन जो है ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगा अभी, जब तक हम लोगों का कुछ नहीं होगा। आप लोगों के मुद्दे पे कुछ फैसला नहीं लिया जाएगा? अभी तक लिया नहीं है। अच्छा। हाँ, ये बात मोदी जी के पास तक पहुँचे और उनको भी ज्ञान हुए, सेंट्रल का है। हाँ हाँ। कौन से विभाग से थे आप यहाँ? मैं लिफ्ट मैन। अच्छा। हाँ और सब और भी अलग अलग विभाग से लोगों को निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं? हाँ हाँ, आउटसोर्स में जितना भी है। भी है। हाँ, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन, सबको परमानेंट को लेंगे, आउटसोर्स को निकालेंगे बोल रहे हैं। अच्छा। तो अब 2012 से चल रहा है एम्सा, तब से आउटसोर्स यहाँ काम कार्यरत है। अब वो उनका परिवार है, वो कहाँ फिर काम के लिए जाएंगे, और वही नौकरी के भरोसा में आदमी लोन भी लिया है, वो भी कहाँ से मेंटेनेंस करेंगे। तो यही रोड में हम लोगों को, हाँ, और मैं हैंडीकैप हूँ ऑलरेडी, मैं कोई दूसरा जगह तो काम करने में असमर्थ हूँ। हाँ, तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये भैया हैंडीकैप्ड हैं और सुबह से यहाँ पे बारिश में, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे प्रदेश में बारिश हुई है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ उठे भी नहीं और यहाँ पे बैठे हुए थे, अपनी मांग को लेकर बैठे हुए थे। और इनका यही कहना है कि अलग अलग विभागों के द्वारा छटाई की जा रही है एम्स के द्वारा, और इनको कहा जा रहा है कि धीरे धीरे जो परमानेंट वाले लोग हैं उनकी नियुक्ति दी जाएगी, और इन्हें धीरे धीरे कर इनकी जो नौकरी है उनसे निकाला जा रहा है। अब देखना होगा कि ये प्रदर्शन कहाँ तक जाता है। इनकी जो बात है, क्या जो अधिकारी है वो उनकी बात सुनते हैं, सरकार से कुछ इनकी बात होती है, ये देखने का विषय रहेगा। फिलहाल के लिए यही अपडेट है कि ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं धरना को लेकर और अपनी मांग पर अडिग हैं, और आगे इस मुद्दे पर और भी प्रदर्शन करेंगे, बात रखेंगे, ऐसी इनकी सोच है। और ये बात करने के साथ ही यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरे विजुअल हमारे स्क्रीन पर, आप देख रहे होंगे कि जो लोग हैं आउटसोर्सिंग की मांग को लेकर किस तरीके से यहाँ पे बारिश में भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। एम्स रायपुर गेट नंबर 4 की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं, एक तरफ महिलाएं हैं, एक तरफ पुरुष हैं, और एक तरफ जो विकलांग लोग हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, और सुबह से ही उनकी जो मांग है उसको लेकर यहाँ पे वो बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तक कोई भी जायज़ा या कोई इनसे बातचीत करने नहीं आया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स पे हमें अपनी जो रिस्पॉन्स है वो बताएं। धन्यवाद।